प्यारे बाप दादा के सभी हाईएस्ट होलीएस्ट बच्चे बैठे हो और गीत भी कह रहा है कि हमें बाबा कहता कि तुम्हें इस तारों से पार जाना, तो तारों से पार है हमारा घर। पर घर में जाने से पहले हमारा आता है सूक्ष्म वतन, अव्यक्त वतन। जब अव्यक्त वतन पास करे तब अपने घर मूल वतन में जावे। जो हमें बाबा रोज ये बुद्धि की ड्रिल कराते कि 1 सेकंड में इस साकारी दुनिया में आओ और 1 सेकंड में अव्यक्त वतन सूक्ष्म वतन में जाओ, तो 1 सेकंड में अपने मूल वतन में जाओ। ऐसी रोज की हर एक प्रैक्टिस करो। ये हमारी सेकंड में उड़ती कला का अनुभव करो, प्रैक्टिस करो, हर एक को चाहिए। जिसके लिए पहले तो अपनी बुद्धि इतनी हल्की हो जो कहाँ भी किस घड़ी इस देश से न्यारी बन जावे। बार बार ये बात बाबा सुनाता है कि तुम अपने बुद्धि पर बोझ नहीं अनुभव करो। कार्य व्यवहार है वो करो, परंतु अपने को मैं करता हूं या मेरा ये है, ये मैं और मेरे का बोझ अपने सर पर नहीं रखो। जिसकी विधि भी बाबा कहते, बाबा के ऊपर सदैव जिम्मेवारी रखो। जिम्मेवार बाबा है और हम निमित्त उनकी श्रीमत पर कदम ब कदम चलते हैं। जिस कदम में हमारा पदम है। तो आज भी बाबा ने हमें पद्मा पदम भाग्यशाली हो
का राज सुनाया। तो आज हम आप सबसे विशेष इसलिए रूहान करने लिए क्लास रखा है कि जो बाबा ने हमें संपन्नता की समीपता को लाने लिए विशेष श्रीमत दी है। और हमें अटेंशन देने लिए पुरुषार्थ में तीव्र गति लाने के लिए 6 मास का टाइम भी बांधा है। देखा जावे 6 मास तो ऐसा समय रोज का रोज गुजरता जो आप देखेंगे कि मास ऐसे चलता जैसे एक सप्ताह बीत जाता। कल 1 तारीख थी, फिर देखो तो आज 1 तारीख है। ऐसे समय तीव्र गति से चलता है। तो हमें ऐसा ही तीव्र गति से अपने को बाबा के इशारे अनुसार पुरुषार्थ करना है। और पुरुषार्थ का लक्ष्य है सिर्फ स्वयं ही स्वयं पर अटेंशन। अटेंशन है तो बुद्धि सहज अनुभव करेंगी। फिर अटेंशन होगा तो कोई भी अपने को आगे संपन्नता में आने के लिए मेहनत या बोझ नहीं अनुभव होगा। इसके लिए हमें रोज ऐसी एक पॉइंट जो बाबा ने हमें मुरलियों में अनेक इशारे दिए हैं संपन्न बनने के लिए, तो वे इशारे याद रखो तो दिन भर उस पर मनन चलेगा। मिसला उसके लिए पहले तो हर एक खुद से पूछे, फर्स्ट स्टेप है संपन्न ले लिए कि अपने में फेथ है कि मैं ऐसा पुरुषार्थ करूंगी या करूंगा जो मैं लास्ट सो फास्ट आ सकता। मेरे संस्कार कहो अथवा पुरानी कोई भी बंधन है, मैं उन सब संस्कारों को, बंधनों को सहज पुरुषार्थ कर परिवर्तन कर सकती हूँ।
इसके लिए पहले स्वयं पर चाहिए स्वयं का फेथ। तो कभी जो किसी को इसके लिए सूक्ष्म भी संकल्प हो कि ये स्थिति मेरे लिए बड़ी मुश्किल लगती, तो हम कहेंगे आज आप हर एक इस सूक्ष्म कमजोरी के संकल्प को बाबा को दान कर दो। जबकि बाबा कहता है मैं तो आके तुम बच्चों से मेरा वायदा है कि तुम एक कदम आगे बढ़ो तो मैं 10 कदम क्या 100 कदम आगे आऊंगा। बाबा कहते हिम्मते बच्चे मददे बाबा। तुम निश्चय बुद्धि बनो तो अवश्य विजयंती है। तो सबसे पहला चाहिए स्वयं ही स्वयं पर संपूर्ण फेथ। फुल फेथ रखो। तो कहा बाबा की बहुत मदद ऑटोमेटिक मिलेगी। ये भी एक बहुत बड़ा वरदान मिल जाता जब स्वयं पर फेथ होते और फिर बाबा के ऊपर फेथ हो। तो जब बाबा के ऊपर फेथ हो जाता तब कहा यही है बाबा का वरदान भी निश्चय बुद्धि विजयंती। सेकंड ये भी फेथ चाहिए कि हम कल्प पहले वाले वो ही बाबा के बच्चे हैं जिन्होंने कल्प पहले भी विजयी बने हैं जिसका यादगार वैजयंती माला। हम वो ही कल्प पहले वाले बाबा के बच्चे हैं जिन्होंने विश्व पर नई दुनिया बना के नई दुनिया में राज किया। हम वही लक्की बच्चे हैं। तो कहा पहले चाहिए स्वयं स्वयं पर फेथ और साथ में चाहिए बाबा के महावाक्यों पर फेथ। सो बाबा पर फेथ। क्या बाबा जानते नहीं है कि मेरे बच्चे
कहाँ तक संपन्न है या संपन्न बनेंगे। फिर भी बाबा हमें तीव्र पुरुषार्थ कराने लिए समय दिया है, टाइम दिया है। जैसे यूनिवर्सिटी में भी टाइम होता कि ये कोर्स इतने समय में पूरा करना है, फिर पेपर होगा। तो हमें भी बाबा ने संपन्न बनने के लिए 6 मास दिया है, और फिर समय अनुसार बाबा हमसे पेपर भी लेंगे और हमें पेपर में प्रैक्टिकल में अटेंशन रख के पास होना है। तो अमृत वेले सवेरे सवेरे क्या क्या अटेंशन रखो रोज। पहले तो अमृत वेले जब उठते हैं तो अपनी संपन्नता की स्टेज को याद करो। तो कोई पूछते हैं पहले संपन्नता होती क्या है। किसी ने मेरे से कहा, तो हमने कहा हमारे सामने संपन्नता की स्टेज है बाबा, ब्रह्मा बाबा। जो हम जानते हैं कि कैसे ब्रह्मा बाबा संपूर्ण बन प्रैक्टिकल में फरिश्ता स्थिति का हम सबको अनुभव कराता रहा, जो अभी भी उसी संपन्न फरिश्ता रूप से अव्यक्त वतन में भी हम बच्चों से रोरहान करते अथवा बाप दादा मिलके हमारे साकार दुनिया में आते। तो संपन्नता का एग्जाम्पल है साकार सो आकार बाबा। निराकार बाबा तो हमारा सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम सतगुरु है। परंतु साकार में हमारे सामने फरिश्ता स्थिति का सैंपल हो, अथवा जिसको कहें संपन्नता का स्वरूप वो है अव्यक्त बाबा, जिसने साकार में ऐसी स्थिति की जो आज अव्यक्त रूप में हम सबसे मिलन मनाते। तो बाबा ने सबसे पहले हमें कई बार क्लियर किया है कि फरिश्ता सो देवता, तो हम ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता बने। तो हमारी संपूर्णता की समीपता की स्थिति है हम अपने को फरिश्ता बनावे। जिस फरिश्ते का बाबा अर्थ कहते इस देह और इस देह के जो बंधन है उन बंधनों से मुक्त रहे। कोई भी
इस देह का संबंधी अथवा इस पुराने जो संस्कार है, जो स्वभाव है, जो दृष्टि है, जो वृत्ति है, वह सब हमारी परिवर्तन हो गई है। कितना % परिवर्तन है? उस अपने दृष्टि वृत्ति परिवर्तन की खुद ही खुद के मास्टर बन चेकिंग करो, क्योंकि ये पुराने स्वभाव संस्कार ही हमारे बंधन है और इन्हों को परिवर्तन करना उसको ही कहेंगे बंधन मुक्त, अर्थात जीवन मुक्त बने। तो सबसे पहले खुद से पूछना है, मैं सचमुच इस जीवन में सर्व सूक्ष्म भी बंधनों और स्थूल भी बंधनों से मैं आत्मा स्वतंत्र हूँ, मुक्त हूँ, या मेरे संस्कार स्वभाव जंजीर की तरह बंधन में रखते। जरा भी कोई बंधन होगा तो कभी भी जो अति इंद्रिय सुख अथवा खुशी है वो कम हो जाएगी। तो बंधन मुक्त की निशानी है अतीन्द्रिय सुख, और अतीन्द्रिय सुख ही है जीवन मुक्त स्थिति का एक प्रैक्टिकली सदा अनुभव करना। एवर हैप्पी, हैप्पी नहीं परंतु एवर हैप्पी। तो सदा एवर हैप्पी मैं हूं। एक तो देखना है मैं संपन्न फरिश्ता भव, जो बाबा कहते उसको मैं कहाँ तक खुद में अनुभव करता हूं या करती हूं। दूसरा अपने आप को चेक करना है कि अगर मैं संपन्न बनूं, ये लक्ष्य रखें, तो उसके लिए बाबा ने हमें बहुत ज्ञान के गुह्य राज है, वो गुह्य है ज्ञान कर्म विकर्म अकर्म की गुह्य गति को जानना। तो मेरी कर्म विकर्म अकर्म की गुह्य गति की स्थिति जानता हूं। इस राज को कर्म किसको कहा जाता, विकर्म किसको, तो कर्म विकर्मों को खत्म कर मैं दिनों दिन अकर्मी बनती जा रही हूं, ये खुद को चेक। या अभी भी मेरे संस्कार ऐसे है जो कर्म का खाता बनाता, या मैं कदम कदम पर मैं कर्मों को हिसाब को भस्म कर चुकतू कर अकर्मी बनती हूँ।
कर्म विकर्म की गुह्य गति पर भले आपस में भिन्न भिन्न रूप में क्लास करो, क्योंकि सबसे बड़ी गुह्य नॉलेज है ही ज्ञान, कर्म विकर्म अकर्म को समझना। कोई भी संस्कार के वश कर्म होता तो वो अकर्म नहीं बनता, परंतु कभी कर्म कभी विकर्म हो जाता, जिसको कहा जाता माया। जीत नहीं परंतु माया के बस। सूक्ष्म उसमें कई बाबा की पॉइंट्स है कि वृत्ति जाती, इच्छा होती, पुराने व्यर्थ संकल्प चलते, देह मान होता, सूक्ष्म अनेक प्रकारों के मान शान आदत की स्वार्थ होता। अब मैं इन सभी से मुक्त बनूं, उसके लिए चाहिए कोई भी मेरा पास्ट कर्मों को तो भस्म करना है, बल्कि अब ऐसा कोई कर्म ना हो जो फिर कोई कर्म का खाता बने, जिसके लिए बाबा कहते कोई भी कर्म करेंगे तो सजा खानी पड़ेगी। तो सजा से हम ऐसी संपन्न स्थिति बनावे, मुक्त बने, जिसको दूसरे शब्द में बाबा कहते विथ ऑनर पास हो। पास हो नहीं कहता, पर विथ ऑनर पास हो। जैसे पढ़ाई में भी एक मार्क्स होती, जो फर्स्ट को 95 मार्क्स मिलती, चलो कोई को 75 भी मिलती, 50, परंतु खींच करके जो 50 मार्क्स लेनी हो या 33 मार्क्स को पास करते, तो वो है खींच करके पास होना। वो कोई फुल पास नहीं कहा जाता, खींच के पास किया जाता। ऐसे होता है ना पढ़ाई में। परंतु हमें तो पास होना है, ये नहीं कि हम 75 भी मार्क्स में पास हुए, कोई पास है नहीं। हमें पास मार्क्स कम से कम 95 to 100 के बीच लेनी है। क्यों हम 60-70 मार्क्स लेवे? बाबा से हम फुल वर्षा लेते, तो फुल वर्षा लेना है तो फुल मार्क्स भी लेनी है। उस फुल मार्क्स को कहा जाता है संपन्नता। अगर कोई भी संपन्नता में, चाहे कोई करा साहब भी है, तो भी उसको हमें अपने ज्ञान योग के बल से भस्म करना है, का मेहनत करनी है। जब ये मेहनत करेंगे तो कैसा भी हिसाब सहज चुकतू हो जाएगा, जिसके लिए बाबा हमें अनेक शक्तियां देते।
समाने की शक्ति, सामने करने की शक्ति, सहन की शक्ति। तो देखना है सभी ये शक्तियां मेरे पास में बराबर है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं या कमजोर शक्ति हूं। तो ये पुरुषार्थ का समय मिला है। कोई भी शक्ति की कमजोरी है तो जैसे कोई तपस्या करके भी मेहनत करता, वैसे इसके लिए भी खुद तपस्या करो और अपने कमजोर शक्तियों को फुल शक्ति बनाओ, मास्टर सर्वशक्तिवान बना। एक एक बात को फुल करे, इसका हमें पुरुषार्थ करो, मेहनत करो। ये भी जो कभी आवाज होता क्या करूं मेरे में, कहती हूं ना कि मेरे में सहन की शक्ति नहीं। तो क्या बहादुरी है क्या जब हम कहती मेरे में सहन की शक्ति नहीं? बड़ी हिम्मत का जवाब देते हैं क्या जो कहीं ऐसे बड़े? मैं बताती हूँ ना सच, मेरे में सहन की शक्ति नहीं। सच बताती हो तो इसलिए ये भी बाबा नहीं कहते ऐसी बातों को डनलप का तकिया देना, हमें वो थोड़े देना है। हमें मेहनत करनी है। कोई भी शक्ति की कमी है उसको योग बल से फुल करो। हम नई दुनिया निर्माण करें और निर्माण करने वाले कहे मेरा नाम तो है निर्माण करने वाली, परंतु मैं तो मां निशान की भूखी हूं। वो क्या निर्माण करेंगे? करेंगे नहीं। तो इसलिए संपन्न बनने के लिए फिर भी कहती हमारा टेंशन चाहिए कर्म विकर्म अकर्म की गुह्य गति पर। जो कोई भी हमारे से अब विकर्म तो नहीं पर कर्म का खाता भी न बने, और बने हुए कर्मों के खाते को भस्म करे, अकर्मी बने। तब ही सच्ची जीवन मुक्ति का अनुभव रहेगा। और नशा रहेगा कि हम कौन है क्या। ओम शांति। जब हम संपन्नता को सोचते हैं तो हमारा टेंशन जाता है। संपन्नता अर्थात कर्मातीत बनना। तो हम संपन्न बने अर्थात हम बाप समान बने अर्थात हम कर्मातीत। तो हमारे पुरुषार्थ का अंतिम पेपर है भी कर्मातीत बनो। तो कर्मातीत बन रहे हैं या कोई सूक्ष्म और भी कर्म के खाते तो नहीं बन रहे हैं। मिसला वेस्ट थॉट जाता है। तो क्या वेस्ट थॉट कर्मातीत बनाएगा? क्या बनेगा? वेस्ट थॉट कर्मातीत तो नहीं बनाएगा, बल्कि समय भी वेस्ट, संकल्प भी वेस्ट, तो श्वास भी वेस्ट,
तो शक्ति भी वेस्ट, एनर्जी भी वेस्ट। पर हम देखते कई बार अपने वेस्ट थॉट के पीछे अटेंशन नहीं पूरा रखते तो सब अपनी शक्ति को वेस्ट करते। परंतु हमारी दिनचर्या में किसी प्रकार का भी न वेस्ट संकल्प चले, न स्वयं के प्रति न दूसरे के प्रति। कहो कि दूसरे के प्रति भी वेस्ट थॉट चलते, नेगेटिव थॉट्स। हम आए हैं स्वयं की गति करने, सदगति, तो हमारा दूसरों के पीछे समय क्यों वेस्ट हो। न श्वास करो वेस्ट, न समय, न संकल्प। परंतु हमारे को बाबा ने टाइटल दिया है सर्व के प्रति शुभ भावना रखो, शुभ सोचो, शुभ भावना कर रखो, कल्याण की भावना रखो, तुम कल्याणकारी हो। अगर कोई कारणे अकारणे कोई भी कुछ करता, उसके लिए भी अगर संकल्प चलता तो वो भी हमारा एनर्जी वेस्ट जाती है। तो अब हमारे को बाबा ने संपन्नता की इशारा दिया ही है, तो हमारा किसी प्रकार का भी थॉट वेस्ट नहीं चाहिए। हर एक का ड्रामा में अपना अपना पार्ट है। हमें हर बात के पीछे शुभ सोचना है और शुभ भावना रख, व्यवहार में भी शुभ, कर्म में भी शुभ। शुभ भावना हमारी इस जीवन का मुख्य सेवा है। और सेवा न भी करे, शुभ भावनाओं की सेवा रखे, वो भी हमारी चारों तरफ बहुत बड़ी वाइब्रेशन फैलाती है। कोई मिले, कोई आवे, कोई जावे, उनको लिए शुभ भावना अर्थात सूक्ष्म दुआ देना, जिसको बाबा कहा है दुआ देना अर्थात दाता बनना। तो हमें दाता बन के दुआएं देने में ही लेनी है। दुआएं देनी नहीं होती, पर दुआएं ऑटोमेटिक रिटर्न में मिलती। अगर कोई प्रैक्टिकल हमसे अनुभव पूछे, मेरा एक किसी बात के लिए बहुत प्रैक्टिकली सदा अनुभव रहता कि आज अगर बाबा की दुआएं कहो, वरदान कहो, इतने मेरे पर है, जो आप कहो पुरुषार्थ करो। मैं कहती बाबा ने मुझे दुआओं में पाला है और दुआओं से आगे बढ़ाया है। बल्कि सब की हमें दुआएं मिलती। दुआ कहो जैसे बड़ी और क्या वरदान हो। दुआएं ही वरदान है। अब वो दुआओं का कारण है सदा सर्व लिए शुभ सोचना।
और शुभ सोचने वाले को मैं नहीं रहती। आप आप आप। मैं दुआ के बदली बद दुआ दूसरे से मिलती, परंतु शुभ भावना आप तो हमें दुआएं मिल जाती। तो हम है दाता के बच्चे, हमें देना है न कि लेना है। सब देना सीखो, देने में ऑटोमेटिक मिल जाता, लेना होता। कभी भी सूक्ष्म मात्र भी जो कोई नहीं, बाबा कहते मान शान इशारा ये वो, ये भी एक लेना है। नहीं, लेना नहीं सोचो। बाबा ने हमें पहला मंत्र दिया है, निराकारी निर्विकारी निरंकारी बनो। ये एकदम पहले अव्यक्त होने की मूली के महावाक्य है। ये याद रखने भी हमें संपन्न बनाता है। यही हमें संपन्न बनाते बनाते विजय माला के बाबा रतन बनाएंगे। हमें बाबा के गले की विजयी रतन बना। इसलिए संपन्नता मानना, फिर भी आते विथ ऑनर्स पास होना, अर्थात कर्मातीत बनना। तो ये 6 मास जो मिला है, रोज 6 मास नहीं सोचो, पर आज से ही सोचो, मैं मन वचन कर्म से, दृष्टि वृत्ति से, मैं कोई भी सूक्ष्म भी वे संकल्प तो नहीं, परंतु बाप के समान मैं कल्याणकारी हूं। बाप सामने हमारे एग्जाम्पल है। तब हम चाहे कहो कर्मातीत बनेंगे, चाहे हम विकर्मा जीत बनेंगे, अथवा विजयंती माला में आएंगे। और यही स्थिति से हम धीरे धीरे बाबा के समान फरिश्ता बने। इसलिए ये संपन्नता की स्थिति का पुरुषार्थ करेंगे तो कभी कभी जो उदासी या टेंशन आदि होता, वो सब खत्म रहेगा। कुछ टेंशन नहीं। इसके लिए भी बाबा हमें समय की सूचना देते कई बार कि बच्चे समय को देखते हो, तुमको तो बेहद के वैरागी अथवा उपराम रहेगा। जितना बेहद के वैरागी त्यागी बनेंगे, अर्थात उपराम रहेंगे, उतना ऑटोमेटिकली हमारी याद की यात्रा पावरफुल होती जाए। और ये अशरीरी बनने का सहज अभ्यास ही हमारी संपन्न बनने में मदद करता है।
इसलिए भिन्न भिन्न बाबा ने युक्तियां दी है, पॉइंट्स दिया है अपने लक्ष्य को पहुंचना। तो जितना हम सहज, अक्षर भी सहज है और पुरुषार्थ भी सहज है, और ऐसा संपन्न बनना भी है सहज, फिर भी मेहनत क्यों? हाँ, मेहनत तो जरूर लगती, क्योंकि आखिर 63 जन्मों का संस्कार है। परंतु अगर आप बड़ा मुश्किल है, फिर तो पास ही नहीं कर सकेंगे। अगर फेथ है नहीं, हम पास ही होंगे जरूर, बाबा को हम अपना ऐसा चार्ट देख कर दिखाएंगे तो सहज हो ही जाएगा। सब दुनिया में बातें मुश्किल सहज होती तो हमारी क्या नहीं सहज है। और बाबा ने ये भी, मैं समझती हूँ, टाइम जो बांध के दिया है, फर्स्ट टाइम है। तो शारद की बाबा कई बार बातें कहता ही रहता मुरली में, पर 6 मास बाबा टाइम तो दिया वंडरफुल। हम तो जब बाबा को कहा टाइम, और मैं नहीं समझा कि बाबा ऐसा टाइम देगा कि 6 मास का, हमें तो वंडर लगा। बाबा आप तो सब बच्चों को उड़ती कला की वरदान देके उड़ा के ले जाना चाहते। उड़ने के बिना अब पैदल करने की बात खत्म, उड़ो उड़ाओ, उड़ते चलो बस। भाई उड़ान बाबा ने दिया है, अभी पैदल नहीं चलना है, मेहनत से नहीं चलना है, परंतु उड़ती कला में उड़ के जाना है। जब उड़ती कला में उड़ेंगे तब ही हम संपन्नता के समीप सह जाएंगे, नहीं तो कारण अनेक होते, परंतु बाबा कई बार जब उड़ना होता, प्लेन उड़ जाता, तो सब बाकी नीचे बादल के अंदर कारण सब रह जाते। तो हमें बादलों से पार जाना है। तो ये संपन्नता अर्थात उड़ती कला में उड़ने का इशारा है। उड़ना है, उड़ाना है और पार जाना है। तो हमें आया कि कहते हैं कॉल ऑफ टाइम। अभी इस टाइम में प्रोग्राम चलते कॉल ऑफ टाइम, तो हमने कहा बाबा ने कॉल ऑफ टाइम हम लोगों को दिया, दूसरों को बोलने के बदले हमें दिया है। टाइम बांध के दिया है, कॉल ऑफ टाइम दिया है। तो 6 मास नहीं सोचना है, पर 6 दिन सोच के चलना है। हमारा हर एक कोर्स सप्ताह का है। कितनी गुई है, इतनी नॉलेज, और कहते हैं ओनली 1 वीक। तो ओनली बाबा ने भी 1 वीक दिया है, 6 मास क्या, ओनली 1 वीक दिया है। ऐसा समझ के खुद को आगे बढ़ना है। बोलो, क्या सोचते हो डिफिकल्ट है, या हम सहज? इतना बाबा हमें उम्मीद रख के टाइम दिया है। बाबा नहीं जानते मेरे बच्चे कितनी शक्ति वाले हैं, मत वाले हैं, बाबा जानते ना। तो हमें पैदल करने के बदले उड़ने के लिए पंख दिया है, और पंख मिला है
कि तुम्हें संपन्न बनना है, समय को समीप, संपन्नता के समीप आओ। फिर क्या पंख दिया है? तब बाप की प्रत्यक्षता हो। संपन्नता के समीप आओ, तब बाप को प्रत्यक्ष करो। तो बीती दे दिया, बाप को प्रत्यक्ष करो। उसके लिए तुम्हें संपन्न बनना है। चतुर बाबा ने बहुत छोटी बात दिया है, परंतु बाबा की हम थैंक्स गए। जब इतना बाबा हमें बल भरता, हिम्मत देता, तो क्यों नहीं फिर कहेंगे बाबा आपके हिम्मत से, हमारे हिम्मत से, आपके मदद से हम क्यों नहीं ऐसा आप समान बनेंगे, फरिश्ता बनेंगे, संपन्न बनेंगे। तो अब के बाद हर एक अपनी डायरी में सवेरे सवेरे संपन्नता की विशेष कोई न कोई पॉइंट नोट करेंगे, याद करेंगे। हम भी कोशिश करेंगे कि हर मुरली में एक संपन्नता की, समीपता की कोई पॉइंट हर मुरली में लिख भेजेंगे। सुना शिव? पॉइंट्स निकालेंगे हर दिन के लिए, तो ऐसी पॉइंट रोज मुरली में आवे। जैसे वरदान आता उसको अंडरलाइन से, तो ये सभी ध्यान रखते हम जरूर पुरुषार्थ करेंगे। तब आते कि ड्रामा देखे क्या होता। सबकी अगर ऐसी स्थिति की रिपोर्ट आती रहेगी सर्व देशों से, सर्व क्लासेस से बाबा के पास, तो पता है ड्रामा में क्या कुछ होवे। फिर देखेंगे मेरे बाबा क्या कराते। ऐसी गुड रिपोर्ट चारों तरफ से आती जाएंगी। तो हम भी काल बाबा को कहेंगे अभी आप फिर ऊपर से नीचे आओ, आके सभी को इनाम मिलेंगे। इनाम मिलता है ना, कोई फर्स्ट नंबर आता है तो उनको इनाम मिलता है ना। तो फर्स्ट नंबर आओ, बाबा से इनाम लियो। कुछ ऐसी बाबा बच्चों की स्थिति देखेंगे तो बाबा से ऐसी स्थिति का इनाम लेने लिए कोई सेरेमनी करेंगे, कोई प्रोग्राम सोचे। वो तो आगे क्या करेंगे वो आगे देखेंगे। पहले तो है अपनी ऐसी अपार खुशी की, आनंद की स्थिति बनाना। और देखा जाता है कि बाबा के हर कदम श्रीमत पर चलो। सहज संपन्न होने की विधि अगर पूछो, हर कदम, हर संकल्प, हर बात मैं श्रीमत पर चल रही हूँ, चल रहा हूँ। श्रीमत है हमारी लाइन, बॉर्डर लाइन मिलती है ना, तो श्रीमत है हमारे को कदम पर कदम आगे बढ़ने की इशारे। ये श्रीमत अनुसार चली, ये श्रीमत अनुसार सोचा, ये श्रीमत अनुसार सेवा की, ये धारणा, ये वो सब श्रीमत है। जैसे निरंतर अपने बहुत मस्ती में रहो, ये है श्रीमत। पर कभी कभी थोड़ी मौज हुई तो ये हुई, ये श्रीमत हुई क्या? नहीं ना। तो हमें श्रीमत को सदा सामने रखना है।
हमारी दुआएं कहो, हमारी आज्ञाएं कहो, सब कुछ श्रीमत में आती है और उसमें चलने से अपनी स्थिति बहुत अच्छी बेफिक्र रहती, बेफिक्र बादशाह बन जाती ना। तो इसके लिए फिर भी बाबा ने हमारे को अपनी स्थिति संपन्न बनाने लिए जो इशारे दिए हैं, उन इशारों को हम स्वयं में पुरुषार्थ कर बाबा से हम भी इतनी ही 100% मार्क्स लेने का अधिकार रखेंगे। सुना सुना? हो सकता है? बोलो हमारे डबल विदेशी। हम देखेंगे कि अंत में रिपोर्ट में भारत आगे जाता है या फॉरेन आगे जाता है, हम में रिपोर्ट मंगाएंगे। कौन किसकी रिपोर्ट में जास्ती मार्क्स किसकी आती संपन्नता के समीप स्थिति का, वो में रिपोर्ट मंगा के बाबा को देंगे कि भारत आगे या विदेश आगे। हम तो कहेंगे अरे हमारे डबल विदेशी जाओ आगे, भारत को कहो हम तुम्हारे से भी हम आगे है, तब तो है हमारे डबल विदेशियों की कमाल। क्या हो सकता है भाई? हमारे डबल विदेशी सारे बैठे हैं, हो सकता है ऐसी उम्मीद रखें? क्या सोचते? अरे देखो ना कितना खुशी से सब हाथ ऐसे ऐसे से हिला रहे हैं, वाह! तो और क्या चाहिए है? इसी आशा, बाबा की भी आशा है, हम भी आशा रखते और हम भी आपके साथ ऐसी संपन्न स्थिति का रोज निरंतर ध्यान रखेंगे। संपन्न बनना है ना, अभी तो कोई नहीं है, संपन्न बनना है। इतनी बाबा के सामने प्यारी न्यारी स्थिति का अनुभव करते रहेंगे, परंतु वह खुशी रहनी चाहिए। बस न कोई लोभ हो, न मोह हो, न ममता हो, न टेंशन हो, न व्यर्थ संकल्प हो, न व्यर्थ टाइम हो, न मेरे में न तेरे में, न उदासी हो। ये सब को मधुबन में स्वा करके जाओ। जो समझते हैं मैं तो समझता हूं या समझती, बड़ा मुश्किल है, ऐसा कोई सोचते बड़ा मुश्किल है या पुरुषार्थ की जीत है? जो समझते हैं मुश्किल है वो हाथ उठाओ। कोई नहीं। शीलो बहन सारा क्लास पास है, नो डिफिकल्ट, नो वेरी इजी। हाँ, ये तो कितनी अच्छा, नो डिफिकल्ट, वेरी इजी। बाबा ने भी इजी ज्ञान दिया है तो बनेंगे भी तो इजी में। ठीक है? हाँ, ओके ओके, राइट, यस, ओके ओके। अच्छा अच्छा भाई, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। वन में ओम शांति, वन में ओम, ओम की धुनी लग जाती। दादी जानकी भी आज मेलबोर्न में है, तो ये निर्मला बहन दादी जानकी ने अभी फोन में सबको याद प्यार दिया, तो हमें भी बहुत खुशी हो रही है। और आप लोगों ने भी कहा रेडी क्लास, तो हमने कहा
हमारी तो बाबा की मुरली के बाद बुद्धि ही चल रही है, हमें संपन्न 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 के समीप होना है और कुछ नहीं देना। बनेंगे बनेंगे, जरूर बनेंगे, कमाल करेंगे और बाबा की आशाओं को पूर्ण करेंगे। जरूर एक दिन तो आना है, प्रत्यक्षता का नगारा बजना है, वो भी एक दिन तो होना ही है। अच्छा भाई, ओम शांति।
ओम शांति। मैं विघ्न विनाशक सिद्धि विनायक गणेश हूं। भारतीय जनमानस में बड़ी श्रद्धा एवं भक्ति भाव से श्री गणेश जी पूजे जाते हैं। प्रायः हर कार्य श्री गणेशाय नमः कहकर आरंभ किया जाता है। विघ्नों से मुक्ति के लिए एवं सर्व मनोवांछित फल प्राप्त करने के लिए श्री गणेश की पूजा अर्चना की जाती है। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा आदि स्तुतियों से श्री गणेश की वंदना करते हैं। श्री गणेश जी इष्ट देव बनकर लाखों मन मंदिर में विराजित हैं, किंतु बहुत कम लोग ही जानते हैं कि गणेश कौन है, उनके कर्तव्य क्या है और उनका यथार्थ परिचय क्या है। सभी देवी देवताओं से अलग श्री गणेश जी की मूर्ति को देखकर सहज ही मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि आखिर भी हाथी का सिर, विशाल उदर और चारों हाथों के अलंकार ये हमें क्या संकेत करते हैं। तो आइए ईश्वरीय ज्ञान के प्रकाश में हम श्री गणेश के प्रतीकों को समझें और उनसे शिक्षाएं लेकर उनके जैसा स्वरूपधारी बने। ईश्वरीय महावाक्य है, प्रिय वत्सो, कल्प कल्प आप महान आत्माओं ने सर्व आत्माओं को विघ्न मुक्त करके सुख शांति प्रदान की है, जिसकी यादगार भक्ति मार्ग में आपकी पूजा श्री गणेश के रूप में होती है। अभी पुनः वही समय आया है जब तुम्हें सर्वात्माओं को विघ्नों से मुक्त करके दुखहर्ता एवं सुखकर्ता बनना है। सर्वशक्तिमान विघ्नों से मुक्ति देने वाले दुखहर्ता सुखकर्ता शिव बाबा की संतान विघ्न विनाशक गणेश ही हैं। भक्तजन गणेश की मूर्ति के सम्मुख उपस्थित होकर याचना एवं कामना करते हैं। गणेश जी के संपूर्ण स्वरूप से सर्व के मनोरथ पूर्ण होते हैं। सभी श्री गणेशाय नमः कहकर अपने श्रेष्ठ कार्यों का शुभारंभ करते हैं। आज सारे संसार में जो संकट तथा दुख के बादल छाए हैं, उनको नष्ट करने वाले संकट मोचक सिद्धिदाता सुखकर्ता गणेश है। सारा विश्व भक्ति की शक्ति से सिद्धि एवं सफलता का अनुभव करता है। वास्तव में संगम युगी ब्राह्मणों के भिन्न भिन्न गुणों, शक्तियों एवं कर्तव्यों के प्रतीक ही श्री गणेश का स्मरण किया जाता है। मेरे और मैंपन के सिर को काटकर प्यारे भोलेनाथ शिव ने हाथी का सिर प्रदान किया है। यह हमारी विशाल बुद्धि का सूचक है। चौड़ा माथा बुद्धिमत्ता का प्रतीक है। यो महाज्ञानवान का द्योतक है। छोटी आंखें एकाग्रता एवं सूक्ष्म दृष्टि का संकेत करते हैं। यह हमारी दूरदर्शिता का भी परिचायक है। बड़े कान बेहतरीन श्रवण शक्ति का उदाहरण है। बड़े कान सूप की तरह हैं, जो व्यर्थ को निकालकर अच्छी बातें ग्रहण करने का इशारा करते हैं। लंबी सूंड हमारी कार्यकुशलता
एवं सहजता की निशानी है। ये हमारी शक्तिशाली स्वरूप का उदाहरण भी है। जो बड़े बड़े पेड़ को भी उखाड़ सकता है, तो छोटे से बालक को भी उठाकर अपने ऊपर बिठा सकता है। छोटा मुंह कम बोलने एवं सोच समझकर बोलने की निशानी है। एक दांत एक रसी स्थिति बनाने एवं एक की ही श्रीमत पर चलने का प्रतीक है। एक दंत हमारे मूल्यवान जीवन का भी सूचक है। गणेश जी के चारों हाथ हमारी चौमुखी प्रतिभा का उदाहरण है। एक हाथ में कमल पुष्प हमारे संसार में रहते निर्लिप्त जीवन की निशानी है। दूसरे हाथ में स्थित कुल्हाड़ी सभी प्रकार के बंधनों से मुक्ति का प्रतीक है। तीसरा वरद हस्त सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने एवं आशीष देने का परिचायक है। और चौथे हाथ में लड्डू का होना मधुरता एवं सबको संगठित रखने का सूचक है। इसी प्रकार बड़ा पेट सब कुछ स्वीकार करने व समाने तथा गोपनीय रखने की निशानी है। श्री गणेश जी के विशेष बैठक की मुद्रा का भावार्थ है एक पैर संसार की वास्तविकता एवं अपने कर्तव्यों से जुड़े रहने का, तो दूसरा मुड़ा हुआ पैर कर्तव्यनिष्ठ होते हुए भी दुनिया से उपराम रहने का उदाहरण है। श्री गणेश जी का वाहन चूहा हमारी बुराइयों एवं विकारों पर विजय की निशानी है। गणेश जी की दो संगिनी रिद्धि सिद्धि यथार्थ विधि से सर्व सिद्धि प्राप्त करने के द्योतक है। तो आइए ईश्वरीय ज्ञान के प्रकाश में हम श्री गणेश के स्वरूपधारी बने। मैं विघ्न विनाशक गणेश हूं। मैं गणनायक गणाधिपति गणेश हूं। मैं दुखहर्ता सुखकर्ता गणेश हूं। मैं शुभमकारी मंगलकारी गणेश हूं। मैं ज्ञान निधि गणेश हूं। मैं सर्व की मनोकामना पूर्ण करने वाला गणेश हूं। मैं बुद्धिनाथ गणेश हूं। मैं विनायक गणेश हूं। मैं एक दृष्टा और एकाग्रचित्त गणेश हूं। मैं ज्ञानदाता भाग्य विधाता वरदाता गणेश हूं। मैं करुणा कर कृपा कर गणेश हूं। मैं सर्वरक्षक सर्वोपकारी गणेश हूं। मैं विद्यापति गणेश हूं। गणेश हूं। मैं उन्नत ललाट एवं विशाल शीशधारी गणेश हूं। मैं विशाल बुद्धि से बेहद सोच रखने वाली महान आत्मा हूं। मैं त्रिकालदर्शी दिव्य बुद्धि से हर कार्य में सफलता प्राप्त करने वाली
सफल आत्मा हूं। मैं सूक्ष्म नेत्रधारी एवं दिव्य दृष्टि से संपन्न गणेश हूं। मैं अपनी दूरदर्शिता से सभी कार्यों को सुनियोजित करके विजय प्राप्त करने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूं। मैं विशाल कर्णधारी एवं कुशल श्रवण शक्ति से संपन्न गणेश हूं। मैं सर्व के अंतःकरण की आवाज सुनकर सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली दिव्य आत्मा हूं। मैं इन कानों से मात्र ज्ञान युक्त समर्थ बातें ही सुनते हुए गुणग्राही बन गुणमूर्त बनने वाली गुणवान आत्मा हूं। आत्मा हूं। मैं विशाल सूंडधारी वक्रतुंड गणेश हूं। मैं असंभव को संभव करने वाला शक्तिमान गणेश हूं। मैं सर्व का सम्मान एवं आदर करने वाली बालक सुमालिक शक्तिशाली आत्मा हूं। मैं सूक्ष्म कमजोरियों एवं बुराइयों को जड़ समूल नष्ट करने वाली आध्यात्मिक शक्ति संपन्न आत्मा हूं। मैं छोटे मुख वाला गणेश हूं। मैं बहुत ही सोच समझकर कम बोलने वाली अल्पभाषी आत्मा हूं। आत्मा हूं। मैं एक दंतधारी गणेश हूं। मैं सदा एक शिव बाबा के श्रीमत पर चलने वाली तथा एक रस स्थिति में स्थित रहने वाली एकाग्र चित्त आत्मा हूं। आत्मा हूं। मैं चतुर्भुज गणेश हूं। मैं चहुमुखी प्रतिभाशाली सर्व कलाओं से संपन्न आत्मा हूं। मैं कमल पुष्पधारी पावन गणेश हूं। मैं संसार में रहते हुए हर कार्य करते हुए अनासक्त आत्मा हूं। मैं सर्व संबंध निभाते हुए न्यारी और प्यारी निर्लिप्त आत्मा हूं। मैं मुक्ति प्रदायक सर्व बंधनों को काटने वाला गणेश हूं। मैं वरदानी मूर्त गणेश हूं। मैं वरदानी हाथों से सबको आशीष देने वाली सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली संपूर्ण संपन्न आत्मा हूं। मैं माधुर्य प्रिय मधुर भाषी गणेश हूं। मैं मधुर एवं नम्र व्यवहार से सबको संगठित रखने वाली गणनायक आत्मा हूं। मैं महोदर लंबोदर गणेश हूं।
मैं समाने की शक्ति से संपन्न आत्मा हूं। मैं ज्ञानवान, बुद्धिवान गणेश हूं। मैं निंदा स्तुति, जय पराजय, हार जीत, सुख दुख, लाभ हानि आदि विषम परिस्थितियों में भी एक समान रहने वाली स्थित प्रज्ञ आत्मा हूं। हर रहस्य को गोपनीय रखने वाली मैं महान आत्मा हूं। मैं महान आत्मा हूं। मैं संतुलित स्थिति वाला सहज आसनधारी गणेश हूं। मैं अपने कर्तव्य एवं जिम्मेदारियों का विधिवत निर्वहन करते हुए उपराम स्थिति में स्थित रहने वाली मोहजीत आत्मा हूं। मैं हर कार्य करती हुई बुद्धि योग एक बाप के साथ रखने वाली कर्म योगी अनासक्त आत्मा हूं। मैं विकारों एवं विकृतियों रूपी मूषक सवार गणेश हूं। मैं ईश्वरीय ज्ञान द्वारा अच्छाई व बुराई को समझते हुए सूक्ष्म कमजोरियों पर भी विजय प्राप्त करने वाली अजेय आत्मा हूं। मैं यथार्थ विधि से सर्व सिद्धि प्राप्त करने और कराने वाला सिद्धि विनायक गणेश हूं। मैं विनम्रता से सबके दिलों को जीतकर सहज सफलता प्राप्त करने वाली सिद्धि स्वरूप आत्मा हूं। मैं शिव की संतान, सर्व गुणों, शक्तियों एवं प्राप्तियों से संपन्न गुणमूर्त गणेश हूं। मैं पूज्य रूप में इष्ट देव, सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला गणेश हूं। मैं भक्तों की करुण पुकार सुन रहा हूं। दुखियों की चीत्कार मुझे भाव विह्वल कर रही है। मैं अपने संपूर्ण स्वरूप में स्थित होकर सूक्ष्म शरीर धारण कर मंदिर में स्थित अपनी भव्य मूर्ति में प्रवेश करता हूं। वरदानी मुद्रा में मेरे वरद हस्त सभी को अभयदान दे रहे हैं। मेरे वरदानी हाथों से निकलने वाली शक्तिशाली किरणें सभी को सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता, संतुष्टता एवं आनंद की अनुभूतियां करा रही है। मेरे प्रेमपूर्ण वात्सल्य भरे नयनों से भक्तजन शांति, शक्ति एवं शीतलता का अनुभव कर रहे हैं। अपने मनोरथ
पूर्ण प्राप्त करके भक्त जन मेरी जय जयकार कर रहे हैं। मेरे दर्शन मात्र से सभी कृतार्थ एवं धन्य धन्य हो रहे हैं, धन्य धन्य हो रहे हैं। भक्तों के भाव भीने नयन मेरी उदारता का यशोगान कर रहे हैं और उनके दिल से यही आवाज बार बार निकल रही है, पाना था सो पा लिया, अब और क्या बाकी रहा। पाना था सो पा लिया, अब और क्या बाकी रहा, बाकी रहा। ऐसा भावपूर्ण दृश्य देखकर मैं मन ही मन में प्यारे बाबा को इसका सारा श्रेय देते हुए धन्यवाद ज्ञापित कर रहा हूं। मेरे बाबा, मीठे बाबा, आपने मुझे अपने समान बनाकर क्या से क्या कर दिया है। ओ बाबा, ये सब आपकी ही कमाल है, आपकी ही कमाल है, आपकी ही कमाल है बाबा। प्यारे बाबा ऐसा सुनकर मंद मंद मुस्कान में वरदान दे रहे हैं। ऐ मेरे प्रिय वत्स, तुम निरंतर ही अपने इष्ट देव के इसी स्मृति में स्थित रहो। मैं विघ्न विनाशकारी गणेश हूं। मैं दुखहर्ता सुखकर्ता गणेश हूं। मैं सर्व का मनोरथ पूर्ण करने वाला गणेश हूं। सर्व सिद्धि दाता, विधि विधाता, शक्ति प्रदाता, गणनायक गणपति श्री गणेश हूं। श्री गणेश हूं। श्री गणेश हूं। ओम शांति। आज हम सभी रूहानी कमांडो यज्ञ के किले को मजबूत बनाने के लिए विशेष सकाश देंगे। यज्ञ पिता शिव बाबा के रचे हुए अविनाशी अश्वमेध रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ की रक्षा की जिम्मेवारी बाबा ने हम यज्ञ रक्षकों को दी है।
बाबा ने कई बार हम बच्चों को बताया कि हे योगियों, हे तपस्वियों, योग का ऐसा मजबूत किला बनाओ जो माया का कोई भी वार भी यज्ञ के किले को भेद न सके। कैसी भी परिस्थिति हो, विघ्न हो, चाहे माया शेर के रूप में आए, लेकिन आप बच्चे योग अग्नि जलाकर बैठो जो माया हार जाए। आज हम सभी विशेष रूप से यज्ञ रक्षक फरिश्ते चलते हैं एक दिव्य यात्रा की ओर। एक गहरी लंबी सांस ले और अनुभव करें, हम सब फरिश्ते मधुबन के शांति स्तंभ के सामने योग में बैठे हैं। आप विजुलाइज करिए, आप मधुबन में पहुंच गए हो और शांति स्तंभ के सामने बैठ गए हो। पैरों के अंगूठों से लेकर मस्तिष्क तक का पूरा भाग रिलैक्स हो चुका है। मन के संकल्प की गति बिल्कुल शांत हो गई है। अनुभव करें, हम सभी रूहानी कमांडो अपने इस यज्ञ की रक्षा के लिए तैयार है। जैसे देश के सैनिक बॉर्डर पर देश की रक्षा करते हैं, वैसे ही हम सभी बाबा की रूहानी सेना के रूहानी कमांडो यज्ञ रक्षक, यज्ञ के किले की रक्षा के लिए सदा सदा तैयार है। अटेंशन से स्वयं को मस्तक पर चमकती हुई एक तेजस्वी मणि के रूप में देखें और कुछ देर के लिए स्थित हो जाए आत्मिक स्वरूप में। ओहो, कितना दिव्य स्वरूप है ये, कितना शांत स्वरूप। मैं आत्मा अपने इस दिव्य स्वरूप को देखकर बहुत खुशी का अनुभव कर रही हूँ। मैं भगवान का रूहानी कमांडो हूँ। मैं संगम युगी रूहानी सैनिक हूँ।
स्वयं भगवान ने मुझ पर विश्वास रखा है। भगवान चाहे तो अकेला भी कुछ भी कर सकता है, पर उन्होंने हमें लायक समझ इस महान कर्तव्य की जिम्मेवारी सौंपी है। वाह मेरा भाग्य, मैं भगवान के काम आ गया। वाह बाबा वाह, वाह बाबा वाह। मैं रूहानी कमांडो अनुभव करता हूँ, मेरी पूरी देह लोप होती जा रही है और मैं स्वयं को लाइट के कार्ब में अनुभव कर रहा हूँ। मैं फरिश्ता हर बात को यहीं छोड़ता हुआ, हर संकल्प से मुक्त हो, चारों तरफ से बुद्धि को समेट कर चलता हूँ। उस दुनिया में जहाँ मेरे प्यारे साथी मेरे बाबा रहते हैं। अनुभव करें, फील करें, उड़ते उड़ते मैं सफ़ेद प्रकाश की दुनिया में आ पहुंचा हूँ। कितनी शांति है, चारों ओर सफ़ेद ही सफ़ेद पवित्र प्रकाश है। ओहो, मेरे सामने मेरे बाप दादा आ गए। उनसे असीम प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। भगवान मुझे पावरफुल दृष्टि से भरपूर कर रहे हैं। फील कीजिए, विजुलाइज कीजिए, बाप दादा की दृष्टि आपको शक्तिशाली बना रही है। उनकी शक्तिशाली दृष्टि से हम सभी रूहानी कमांडो फरिश्ते मास्टर भगवान बनते जा रहे हैं। हम सभी परमात्मा राम की शक्तियों से हनुमान जी के समान यज्ञ रक्षक बनते जा रहे हैं। जैसे हनुमान जी ने स्थूल रूप से ऋषि मुनियों द्वारा संचालित यज्ञ की असुरों से रक्षा की, उसी प्रकार हम सभी परमात्मा राम के हनुमान बच्चे सूक्ष्म रूप से इस यज्ञ के किले को मजबूत बनाने के लिए सदा तैयार है। देखते ही देखते बाप दादा हमारे सामने एडवांस पार्टी के सभी महान फरिश्ते, मम्मा, दादियों और सभी बाबा के सभी रूहानी कमांडो को इमर्ज करते हैं। मुझ रूहानी कमांडो के सिर पर बाप दादा मुझ रूहानी कमांडो के सिर पर बाप दादा अपना वरदानी हाथ रखते हैं। परमात्मा की शक्तियों से मैं रूहानी कमांडो
भरपूर हो चुका हूँ। बाप दादा पूरे विश्व के रूहानी कमांडो को इमर्ज करते हैं। अब बाबा एडवांस पार्टी के सभी रूहानी आदि रतन और मैं रूहानी कमांडो सभी रूहानी कमांडो को शक्तिशाली सकाश दे रहे हैं। इस अनुभव में 2 मिनट तक समाये रहे। अब बाप दादा अपने इस विशाल यज्ञ की रक्षा की जिम्मेवारी हम सभी के कंधों पर रखते हुए सभी के मस्तक पर विजयी का तिलक दे रहे हैं और कह रहे हैं, बच्चे विजयी भव, विजयी भव, विजयी भव। बाप दादा से आती हुई पवित्रता की शक्तियाँ हम सभी के प्रकाश के शरीर में जा रही है और हम सभी रूहानी कमांडोज की दिव्य शक्तियाँ बढ़ती जा रही है। बाबा की हर एक एक रूहानी कमांडो की पवित्रता की चमक, रूहानियत की चमक मस्तक पर आत्मिक लाइट बहुत तीव्र होती जा रही है। बाप दादा हम सभी को इस विशेष सेवा के लिए चार्ज कर रहे हैं। इस पूरे सर्किल पर बाप दादा का पवित्रता का करंट बिजली के तारों की तरह फैल चुका है। हम सभी फरिश्ते रूहानी कमांडोस वतन में बाप दादा की तेज चमकती हुई पवित्रता की शक्ति की किरणें प्राप्त कर रही है। बाप दादा और सभी रूहानी कमांडो यह सर्व शक्तियों की किरणों का झरना पूरे विश्व के ग्लोब पर फैला रहे हैं। बाप दादा हम सभी रूहानी कमांडो के सामने पूरे विश्व के सभी सेवा स्थान जैसे मधुबन विशालगढ़, यज्ञ के सभी बड़े सेंटर्स, रिट्रीट सेंटर्स, बाबा की हर गीता पाठशाला और सभी क्लासेस को इमर्ज करते हैं। बाप दादा उनका वरदानी हस्त सभी के सेवा केंद्र पर रख रहे हैं और अपने वरदानी हस्तों से सभी स्थानों के चारों ओर शक्तिशाली सुरक्षा का कवच बना रहे हैं। बुद्धि रूपी नेत्र से परमात्मा का ये दिव्य कार्य देखते रहें। बाप दादा जो हमारी इस रूहानी सेना के सबसे बड़े कमांडर है, वे हम सभी रूहानी कमांडो को ऑर्डर देते हैं। सभी कमांडो सभी सेवा स्थानों के चारों स्थित हो जाएं और बाप दादा के साथ कंबाइंड होकर लगातार शक्तिशाली एनर्जी देते रहे हैं।
इसी दृश्य में सभी अपने आप को 15 मिनट तक अनुभव करें। बाप दादा अपने यज्ञ के सभी सेवा स्थानों को माया से संपूर्ण रूप से सुरक्षित करने के लिए चारों ओर पवित्रता का एक मजबूत किला बना रहे हैं। बाप दादा की अंगुलियों के इशारों से पूरे ग्लोब के ऊपर पवित्रता की रेखाएं खींचती जा रही है, जिस रेखा के अंदर बाबा से शक्तिशाली किरणों की वर्षा हो रही है। हम सभी रूहानी कमांडोज से पूरे ग्लोब पर पवित्रता की शक्तियों से हर एक ब्राह्मण आत्मा को योग का बल प्राप्त हो रहा है। सभी स्थानों से पवित्रता के वाइब्रेशंस पूरे विश्व में फैल रहे हैं। जैसे कि देवी देवताओं के चारों ओर पवित्रता का ओरा होता है, वैसे ही बाबा के हर सेवा स्थान से भी पवित्रता की शक्तियों का प्रभाव शक्तियों के रूप में चारों ओर फैल रहा है और सभी की कमी कमजोरियों का प्रभाव नष्ट हो रहा है। सेवा स्थानों में आ रहे हैं सभी आत्माएं शक्तिशाली बन रही है। बाबा के नैनों से आती हुई ये लेज़र की किरणें सभी ब्राह्मणों के योग के इस किले को मजबूती प्रदान कर रही है। पूरे संसार में योग का प्रभाव फैलता जा रहा है और अब माया कहीं से भी इस किले के ऊपर वार नहीं कर सकती। चाहे माया रॉयल रूप रच कर आए या शेर बनकर आए या चूहे के रूप में आए, माया हम ब्राह्मणों को अब हरा नहीं सकती। हम ब्राह्मणों की योग की शक्ति के आगे माया सिर्फ एक मरी हुई चींटी के समान है। इस यज्ञ की संपूर्ण सुरक्षा पवित्रता के कवच द्वारा बढ़ती जा रही है। हम ब्राह्मणों का हर एक पवित्र संकल्प, पवित्र कर्म इस यज्ञ किले को और भी मजबूत प्रदान कर रहा है। यज्ञ के इस किले को, यज्ञ के इस संगठन को पवित्रता का बल प्राप्त होता जा रहा है और मेरे यज्ञ पिता द्वारा रचा हुआ अविनाशी अश्वमेध रुद्र गीता या ज्ञान यज्ञ हम सभी ब्राह्मण वत्सों की पवित्रता की शक्ति से अविनाशी, निर्विघ्न और अखंड रूप से पवित्र है, सुरक्षित है। बार बार इस अभ्यास को जिम्मेवारी समझ सभी को करना है। ओम शांति।